जय हिंद साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ, कक्षा 9 की मैथ, एक्सरसाइज 11.1। चैप्टर की यदि हम बात करें तो चैप्टर का नाम है रचना, जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये बच्चे यदि हम बात करें तो पिछले अध्यायों में, पिछले चैप्टरों में जो हमने पढ़ा, जैसे वहाँ पर हम वर्ग, आयत, ये सारी चीजें पढ़ते थे। वहां पर हम कोई माप कर नहीं बनाते थे, एक कल्पना करके कि वैसा शेप कैसे बनेगा वैसा हम बना देते थे। एकदम एग्जैक्ट वहां पर हम नहीं बनाते। ठीक, एकदम एग्जैक्ट वहां पर रचना हम नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, वहां पर केवल हम एक आकृति को विजुअल करने के लिए एक आकृति बना देते थे। लेकिन वहां पर हमारी कोई भी आकृति एग्जैक्ट नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे एकदम एग्जैक्ट आकृति होगी, यानी एकदम परफेक्ट आकृति। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। यहाँ पर जैसा कि हमने कुछ चीजों का पहले ही आपको मेंशन किया था, किन किन चीजों का आवश्यकता पड़ेगा, एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से कि किन किन चीजों का आवश्यकता पड़ेगा। तो हमने आपको बताया था बच्चे, पहली बात तो आपको स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे रूलर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक, अंशांकित पटरी होता है जिसका हिंदी हम लोग स्केल बोलते हैं उसको, यानी कि अंग्रेजी में रूलर कहा जाता है। इसमें एक तरफ जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्केल में एक तरफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर रहता है। 1 सेंटीमीटर उसमें मिलीमीटर आता है ना, छोटे छोटे डिवाइड रहते हैं। तो यहाँ समझिएगा, एक स्केल दे दीजिए तो हम समझा दें आपको कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ समझो बच्चे, अगर हम बात करें तो एक तरफ हमको सेंटीमीटर दिया रहता है। जैसे देखो ये एक तरफ हमको सेंटीमीटर दिया रहता है, ये देखो जो लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ सेंटीमीटर में यदि हम बात करें तो इसी में जो है वो हमको छोटे छोटे और भाग किया है, उसे मिलीमीटर कहते हैं। तो एक तरफ सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया रहता है, और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो इंच और उसके भाग दिए रहते हैं। ठीक, इंच दिया रहता है उसके भाग। ये देखो जिस तरफ लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर और छोटे छोटे जो भाग है वो मिलीमीटर है, दूसरी तरफ इंची है और क्या है उसके भाग है। ठीक, उसके बाद यदि बात, ये तो हो गई बात स्केल की। और स्केल से हम मापते हैं कि कौन सी रेखा कितने सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की नहीं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्रकार होता है हमारा, इसे गोला प्रकार कहते हैं, कंपास अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक, हिंदी में प्रकार कहा जाता है। तो प्रकार का काम क्या होता है कि कोई चाप लेकर के हम, यानी कोई चाप खींच सकते हैं, कई रेखा को काट कर यानी कि बिंदु को अलग कर सकते हैं, इसका काम होता है प्रकार। ठीक, प्रकार में 2 सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला होता है, दूसरे सिरे में पेंसिल लगाने की आवश्यकता होती है, पेंसिल लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप प्रकार देख सकते हैं, जो ना देखें ये प्रकार है। इसका देखिए एक सिरा जो है वो नुकीला है, और नुकीला है, दूसरे सिरे में जो है पेंसिल लग रही है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रकार। और तीसरे की यदि हम बात करें तो पेंसिल तो आप जानते ही हैं, पेंसिल आप जानते ही हैं। उसके बाद यदि बात करें हम तो कटर आपको छीलने का काम आएगा। पेंसिल जब मोटी हो जाती है तो पेंसिल मोटी हो जाती है। उसके बाद 5वां नंबर होता है रबर, जिसे हम मिट्टा कहते हैं अपनी भाषा में। अब अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इरेजर। ठीक, अंग्रेजी में इरेजर कहा जाता है, हिंदी में रबर कहा जाता है। रबर या मिट्टा हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। इसका काम होता है कि यदि गलत हो गया तो हम फिर से मिटा देते हैं। और आप देखेंगे बच्चे ध्यान से, एक और चीज होता है चांदा। तो चांदा की यदि हम बात करें, इसमें अगर हम गोला प्रकार से कोण बनाना ना चाहें, या समझिए गोला, यानी कि ऐसे तमाम कोण होते हैं जिसे हम गोला प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते हैं। ठीक, जैसे हम कहते 32.5 अंश कहते हैं, ऐसा नहीं बना पाएंगे। उसकी फिर हम क्या काम करते हैं, चांदा की मदद ले लेते हैं। ठीक, चांदा की मदद से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए चांदा है, आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक और चीज होता है जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपको अक्सर देखने को मिलता है। हाँ, अच्छा त्रिभुज तो होता ही है, वो नहीं, एक होता है जिसे हम लोग सुइया क्या कहते हैं, सुइया प्रकार कहते हैं ना।
इसे अंग्रेजी में डिवाइडर कहा जाता है। ठीक, इसे याद समझिए, इसे कहा जाता है डिवाइडर। यह समझिएगा ध्यान से, इसका कार्य बच्चे समझिए, यह है डिवाइडर। इसका काम है, जैसे अगर हमें मान लेते हैं कि जमीन पर कोई आकृति बनाना हो तो हम यूज करके बना सकते हैं। साथ ही यदि हमें किसी कॉपी पर काल्पनिक बनाना है तो हल्का चला करके हम बना सकते हैं। कोई कागज काट करके निकालना हो तो बना सकते हैं। ये तमाम तरीके जैसे हमको यूज लगता है हम इसका यूज करते रहते हैं। इसमें दोनों सिरे नुकीले हैं और इसे हम अंग्रेजी में डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर का काम क्या होता है? अलग करना। ये होगा ना, रोड पर कहते हैं डिवाइडर है, डिवाइडर किस तरफ से लो, डिवाइडर किस तरफ और यानी वो अलग कर रहा है। इसी प्रकार से इसका भी काम होता है, डिवाइडर का काम होता है अलग करना। अरे इसमें से त्रिभुज माप के बनाते हैं, कुछ भी माप सकते हो। तो ये भी बच्चे जो भी उपकरण थे हमने उन उपकरण के बारे में सबको आपको एक्सप्लेन किया है और जो है बताया भी है कि इसका यूज क्या है, आपको दिखाया भी। यदि कोई बच्चा अगर नहीं जानता हो, नाम लेने में उसको दिक्कत होता रहा हो, तो सबका नाम हमने जो है क्या हुआ यहाँ समझेगी इस तरीके से। तो हमने सारा चीजें का जो नाम है यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चे, यहाँ रचनाएं में आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो दिया गया कि आप कोड कैसे बनाएंगे। तो आपको हम कोड बनाना यहाँ सिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि कोई भी कोड बनाने में कहीं भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं आपको और हम कोड बना करके दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप कोड बनाएंगे। पहले तो हम ओरल बताते हैं, फिर जो कोड आपको बनाने के लिए आपके एक्सरसाइज में दिया गया है उसको सिखाते हैं। देखो बच्चे, कोड यदि हम बात करें तो कोड बनाने के लिए 2 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है और 2 भुजा होगा तो 3 शीर्ष होगा। ठीक, बिना अगर हम कोई एक रेखा खींच दें, एक रेखा से कोड नहीं बनता है। बनेगा का जब तक 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक कोड नहीं। इस बात को जानते रहिएगा कि कोड बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता है? हाँ, ये तो 100 बन जाएगा। रिज कोड हो गया ना, ये रिज कोड की हम बात नहीं कर रहे हैं, रिज कोड को छोड़ करके हम बात करें। बाकी 360 भी तो बन जाएगा। ठीक, या अपवाद क्या समझिए, रिज कोड और 360 अंश के कोड को छोड़ करके। रिज कोड तो रेखा में बन रहा है ना, तो इसलिए ये बन जाएगा। यानी कि रिज कोड और 360 करोगे तो सर्किल बन जाएगा, ये भी हो गया। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यानी कि ये 180 और 360 को छोड़ करके हमें कोड बनाने के लिए कम से कम 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। कितने रेखाओं की? 2 भुजाओं की या 2 रेखाओं की, जो भी आप बोलना चाहें। अब कोड मीन्स अपनी भाषा में समझिएगा, 180 और 360 को छोड़कर कोड मीन्स अपनी भाषा में समझिएगा कोना। ये देखो जैसे ये कोना है, एक भुजा इधर से एक भुजा इधर जा रही है, कोड बन रहा है कोना। हाँ, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखो, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि कोड बनाने के लिए हमें कितने भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी? 2। लेकिन समझिएगा कि हम कोड बनाएंगे कैसे, ये बच्चे समझ चल। कोई भी कोड बनाने के लिए कहे आप घबराइए मत, A to Z कुछ भी कहे, 60, 45, 90, 120, 360, 180, 30 कुछ भी कहे, बस आप क्या काम करिए, पहले आप एक रेखा खींचिए और बिना किसी माप की, कोई माप नहीं लेना है। 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 10 सेमी, 20 सेमी, 100 सेमी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना काफी में आ सके। ठीक, जितना आप काफी में आ सके। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर काफी में आएगा नहीं। ठीक, तो चलिए ये बच्चे शांत। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, एक रेखा खींच देंगे बिना किसी माप का। ध्यान से समझो, स्केल की सहायता से बिना किसी माप का हम एक रेखा खींच दी। इतनी बात सबको कंफर्म, कहीं किसी दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर चाहो तो इन पॉइंटों, इस रेखा का नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो A, इस पॉइंट का नाम दे दो B,
और ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ये नाम डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन में अगर पी क्यू आर बोला रहेगा तो पी क्यू नाम देंगे, जो बोला गया वो नाम देंगे। तो हमने नाम दे दिया ए बी। अब आपकी इच्छा हो आप ए पर भी कोड बना सकते हैं और बी पर भी बना सकते हैं, कोई मेंशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ए पर ही बनाइए या बी पर ही बनाइए, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया रहेगा तो हमें उस बात का ध्यान देना पड़ेगा। आप समझो ध्यान से, अगर हमको ए पर, हमने ये सपोज किया कि हमको ए पर जो है 60 अंश या 90 अंश या 30 अंश का कोड बनाना है, 90 अंश मान के चलते हैं। मान लिया हमने कि ए पर हमें कितने अंश का कोड बनाना है, 90 अंश। तो सुनो ध्यान से, सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक रेखा का, क्या किया, बिना किसी माप का एक रेखा खींचा, या लिख दीजिए किसी माप का एक रेखा खींचा। सर्वप्रथम हमने किसी माप का एक रेखा खींचा जिसका नाम क्या है, ए बी, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाइए। गोला प्रकार में अब आप 2.5 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी कुछ भी फिट कर लीजिएगा। ठीक, तो 2 2.5 फिट करिएगा तो अच्छे से कटेगा, आकृति स्पष्ट होगी। 2.5 फिट करके हमें तो बच्चा दे दो, फिट कर लोगे। चलिए लाइए हम फिट करके बता भी देते हैं कि कैसे आप फिट करेंगे। देखो बच्चे, ये आपका स्केल है। देखो स्केल में आप देखोगे 0 लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, 0। 0 के एक सम्मुख रेखा है बड़ी सी, उसी रेखा से हमेशा मापना है। 0 में जो बड़ी सी रेखा है उस रेखा से हमको हमेशा मापना है। तो सबके पास स्केल है, स्केल में ध्यान से देखो, ये देखो, अगर हम बात करें बच्चे ध्यान से देखिए, ये अगर हम बात करें कैमरे में तो ये देखो, ये यहाँ पर लिखा है 0 और ये 0 की रेखा है। तो गोला प्रकार की नोखी को हमको क्या करना है, ध्यान सुनो, गोला प्रकार की नोखी को देखो ध्यान से, ऐसे हमें ये 0 वाली जो रेखा है इस पर रखना है, ठीक, और इसको पेंसिल की नोखी को हमको 3 सेमी तक ले जाना है। कितने सेमी तक, ताकि आकृति स्पष्ट बने। कोई कंपलसरी नहीं है कि 3 सेमी आप बनाइए, कम ज्यादा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चे हाँ 2.5, 3, 2 कुछ भी फिट करना। कोई यहाँ देखो, इस चाप, सुनो हमारी बात ध्यान से, आए बच्चे ध्यान से हमारी बात सुनो। चाप ये जो हम बता रहे हैं इसको एकदम माप कर फिट करना कोई अनिवार्य नहीं, 1.5, 2, 2.5, 3 कुछ भी फिट कर सकते हैं। बस ये है कि 2.5, 3 फिट करेंगे तो आकृति थोड़ा सा स्पष्ट बनेगी, लगे लगे नहीं कटेगा, दूर दूर कटेगा, जो चीजें कटेंगी वो दिखती रहेंगी। बस नहीं, बाकी 1.5 फिट करो तो लगवा लगवा कटेगा, जो लगवा लगवा कटेगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो गोला प्रकार में 3 से फिट कर लोगे तो आप इसको रेखा को 6-7 सेमी खींच लेना आसानी से, 6-7-8 सेमी, और इसको क्या करना, गोला प्रकार में 3 सेमी 2.5 सेमी फिट कर लोगे। देखो फिर बता रहा हूँ, ये माप कर बनाना कोई अनिवार्य नहीं, जितनी आपकी इच्छा उतना आप गोला प्रकार में फिट कर सकते हो, और जितनी आपकी इच्छा हो ये रेखा खींच सकते हो। बातें कंफर्म सबको। अब गोला प्रकार में मान लिया हमने कि 3 सेमी फिट कर लिया, कितना, तो अब क्या काम करेंगे, गोला प्रकार की नोखी को इस ए वाले बिंदु पर रखेंगे। जब हम कहते हैं कि गोला प्रकार की नोखी को ए पर रखेंगे तो इसमें से इतने ईमानदार बच्चे हैं कि गोला प्रकार की नोखी को ऐसे ए पर रखते हैं, ऐसे भी रखते हैं। अरे मतलब ए की हम बात कर रहे हैं तो ए वाले बिंदु की बात कर रहे हैं, हाँ, नहीं तो जब कहेंगे ए पर तो हम लोग ए पर रख देंगे। तो जब भी बोला जाए इससे मतलब ए वाले बिंदु को बोला जा रहा है। तो समझ ध्यान से, गोला प्रकार की नोखी को ए बिंदु पर रखेंगे, ध्यान समझो, इधर गोला प्रकार की नोखी को ए पर रखेंगे और ऐसे रख करके कुछ ऐसे घुमा देंगे, ठीक। चाप आपने फिट किया है 2.5 सेमी या 3 सेमी, गोला प्रकार की नोखी को आपने ए पर रखा और ऐसे घुमा दिया, ठीक, जहां से घूमेगा ऐसे घुमा दीजिएगा। बातें सबको क्लियर, सबको बातें क्लियर कि नहीं। पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद कोई भी चाप फिट करेंगे एज यू लाइक, ठीक। अब क्या काम करेंगे, अगर आपको ए पर बनाना है ए पर रखकर घुमाइए और बी पर बनाना है तो बी पर। इसलिए आगे इसको बता देते हैं, दोनों बताते जाते हैं। मान लेते हैं ऐसे हमने बी पर भी, हमारा इच्छा था हमने बी पर भी रखा। हाँ चलिए
हाँ, इस तरफ 90 बना देते हैं, इस तरफ 60 बना देते हैं। आपको दोनों सिखा देते हैं, और दोनों आपको नहीं बनाना है, ये तुम दोनों समझा रहे हैं। देखो, चाप को बदलना नहीं है। एक बार जो चाप फिट कर लिए, जब तक उसको हम कहेंगे नहीं तब तक चाप बदलना नहीं। फिर उसी चाप से क्या काम करेंगे। इधर लिसन टू मी केयरफुली, अदरवाइज यू आर नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंगल्स, बिकॉज दिस टॉपिक इज डिफरेंट। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अदरवाइज आई एम पनिश्ड यू। यहाँ समझिएगा ध्यान से, विथ स्टिक। चलिए समझिएगा ध्यान से, उसी चाप को चाप बदलना नहीं है। ये बच्चे समझिएगा, चाप को आपको बदलना नहीं है। फिर उसी चाप से क्या करना है, जब आप ऐसे खींचे रहोगे तो ये हमारे रेखा को कहीं न कहीं काट रही होगी। जहां पर काट रही होगी, फिर यहाँ पर गोला प्रकार की नोकी को रखेंगे और ऐसे इस पहले वाले चाप को काट देंगे जहां कटेगा। और ध्यान से हमारी बात सुनो, जहां चाप पहली बार काटता है 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 60 अंश का। अगर हमको 60 अंश का कोण बनाना होता ना, तो अब कुछ ना करते, क्या करते जानते हैं? स्केल लेते और ऐसे मिला देते, 60 अंश का कोण बनकर के तैयार हो जाता। 60 अंश का कोण बनकर के तैयार। लेकिन हमको 60 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 90। तो समझिए ध्यान से, फिर से समझो, हमको 90 चाहिए। 90 मतलब हमारे पास अभी केवल 60 है, हमको 30 और चाहिए। तो फिर से हमने क्या काम किया, बुलाओ उसको, तो भूसा खाया का मतलब यहाँ समझिए ध्यान से। फिर गोला प्रकार की नोखी को यहाँ पर रखेंगे और ऐसे काट देंगे, तो 60 ये और 60 ये 120। और हमको आवश्यकता कितने की थी? 90 की। और हम बना कितना दिए? 120। अब हमने फिर से दिमाग लगाया, हमने कहा कि ये हमारे इतना 60 है ये बा, और 30 रचे और मिल जाते तो 90 हो जाते। तो समझेगा कि कैसे बनाएंगे। हालांकि हम माप कर नहीं बना रहे हैं, मान लेते हैं 60 इधर कहीं काटेगा, ये इधर कहीं काटेगा। तो देखो बच्चे, अब हम दिमाग लगावा कि का काम करी, का काम करी, का काम करी। तो देख, तो इतना 60 है ये बा, हम सोचा है यह 60 बा, तब फिर दिमाग लगावा कि इतना 60 बा, क्लियर बा, और यह 60 बा, और एकर कह दे आधा, 60 के आधा 30, अल्लाह जाए कि हमें जोड़ दी, तो 60 हमारे पास पहले से रहा, और 30 ही 60 30 बात सुन आ रही है, भेजन आ रही है। देखो, तो पहले देखो, पहले किसी माप का एक रेखा खींचो, कोई चाप फिट करो, घुमा दो, फिर उसी चाप से एक बार यहाँ रखकर काटो 60, फिर रख के काटो तो 60 60 120। हमको 120 नहीं 90 चाहिए था। अगर 120 चाहिए होता तो क्या करते, मिला देते, 120 बन करके तैयार हो जाता। अगर 120 चाहिए होता तो क्या करते, इसके लगाते और खींच देते 120 बन करके। लेकिन हमको 120 नहीं बल्कि क्या चाहिए? तो देखो देखो ध्यान से समझो, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, और थोड़ा सा चाप आपको, अब हम चाप को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। हाँ, बढ़ा लेंगे ताकि स्पष्ट कट जाए बढ़िया से। तो एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखकर ऐसे घुमाकर काट देंगे। ये यानी जब काटे, एक बार यहाँ रखकर ऐसे, एक बार यहाँ रखकर ऐसे जब काटेंगे, तो ये एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे, और जहाँ काटेंगे ले आकर स्केल की सहायता से मैच करा देंगे। मान लेते हैं ऐसे, ले आकर स्केल की सहायता से हम मैच कराएंगे, और जैसे ही स्केल की सहायता से मैच कराएंगे, और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनकर के तैयार हो गया। क्योंकि 60 हमारा ये पहले से था, मान लेते हैं 60 हमारा ये पहले से था, 30 ये 60 30। बातें सबको क्लियर? कहीं दिक्कत ना पे स्कूल में? बस हमारे सबको हाँ, कहीं दिक्कत है का? चलिए, बातें सबको कंफर्म। अब हमने बताया था कि हम इसी आगे इधर भी बना रहे हैं, उधर भी बना देंगे। हाँ, इधर हमने बना दिया कितना, 90, इधर बना देते हैं 60। तो जो आपने चाप ये बनाया था, ये जितना चाप ये था, फिर से उतना, अगर मान लेते हैं इसको बनाने में आपने बढ़ा लिया है, तो उतना ही चाप रखिएगा जितना चाप ये है। फिर से क्या काम करिए, यहाँ रखिएगा गोला प्रकार की नोकी को, और ऐसे काट दीजिएगा। जहाँ काट देंगे, जब चाप पहली बार काटता है तो 60 अंश का कोण बनता है, और ले आकर के आपको क्या करना है, ये हमारा ये वाला कोण हमारा क्या बन जाएगा, 60 अंश का बन जाएगा। ठीक, नाम हम कुछ देना हो तो यहाँ नाम दे दीजिएगा।
डी, यहाँ नाम दे दीजिएगा ई वगैरह ऐसे आपका। यानी ये अगर हम बात करें एंगल डी ए बी जो है वो 90 डिग्री है और ई बी ए जो है वो कितना है 60 डिग्री है। आप बना सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि हर क्वेश्चन में हमको यहू बनाना पड़ेगा यहू बनाना पड़ेगा। अरे दोनों नहीं बनाना पड़ेगा, कोई एक बनाना पड़ेगा। बोलेगा तो हम बनाएंगे। ये मत सोच लेना कि अरे यूं तरफ बने यूं तरफ बने, ऐसे नहीं, एक ही तरफ बने। समझ आ रही बात सबको? कि कहीं किसी की दिक्कत है अब पूछ लो दिक्कत है। अरे हम पूछेंगे अगर दिक्कत होगा तो कोई नहीं मारेंगे, बता दे रहे हैं। जहाँ दिक्कत हो पूछो हमसे। सबको क्लियर है? चलो तो हम पूछेंगे, बताना। तो सबसे पहले क्या करोगे? कितने माप की? किसी माप। उसके बाद दूसरा स्टेप, चाप कितना फिट करोगे? आवश्यकता अनुसार कह सकते हो। जैसे जब तुम लोग बनाते हो कुछ हलवा तो लोग पूछते हैं चीनी कितना मिला है, कहेंगे आवश्यकता अनुसार। चाहेंगे चाय में कितना चीनी मिला है, आवश्यकता अनुसार, जितना आवश्यकता हो। कोई ज्यादा मीठा पीता तो ज्यादा मिलाएगा, कोई कम मीठा पीता है तो कम मिलाएगा। तो चाप कितना फिट करोगे? आवश्यकता अनुसार। ठीक। उसके बाद क्या करोगे? उसी चाप से क्या करोगे? बिंदु पर रखकर एक चाप घुमा दोगे। फिर क्या करोगे? फिर उसी चाप से एक बार काटोगे, दो बार, कई बार काटोगे? दो बार नहीं, आवश्यकता अनुसार। अब हमको कह दो कि हमको आवश्यकता है 60 की, तो कहते नहीं हम सर जी बताया था 2 बार काटेंगे, तो 2 बार नहीं काटेंगे। आवश्यकता अनुसार जितना हमको आवश्यकता होगी फिर काटेंगे। तो जितना भी आवश्यकता होगा उतना काटेंगे। हमने कहा ना इसलिए आवश्यकता अनुसार। उसके बाद क्या करोगे? फिर जितना जहाँ कटा रहेगा ले आकर के मिला देंगे और हमारा कोड बन करके नहीं। ये तो जब 90 रहेगा तब करेंगे ना, हम ही कह रहे हैं। अगर मान लीजिए इतने रहेगा तो ले आकर मिला दिए, नहीं तो जितना आवश्यकता पड़ेगी उसको भी क्या करेंगे, कहीं न कहीं से काटेंगे और काट करके ले आकर के मिला देंगे। और रचना और हमारा ये 90 डिग्री 60 30 90 180 जो भी पूछेगा बन करके क्या हो जाएगा। बातें सबको भेजे में आ गई, कहीं किसी की दिक्कत? चल अब देखो, इसमें करने के बाद आपको रचना देना होता है। रचना क्या होता है समझो। रचना वो है जो तुम किए हो, रचना में दिक्कत नहीं है। बस क्या करना, जो जो तुम किए हो लिख देना, बस ऑर्डर से। ध्यान से समझो। पहला स्टेप देखो, तुम बताओ सबसे पहले तुम क्या किए थे। देखो लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? जब लिखते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। देखो हमारी बात सुनो ध्यान से। सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड AB खींचा, क्योंकि AB का माप पता नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड AB खींचा। बात कंफर्म? दूसरा पॉइंट, एक A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। जहां गोला प्रकार की नोकी को रखते हैं वो केंद्र होता है, उसे केंद्र कहते हैं। और जितना गोला प्रकार में फिट करते हैं इसे त्रिज्या कहते हैं। और जितना ये जितना पेंसिल घूमती है इसे चाप कहते हैं। सुनो ध्यान से, पॉइंट का मतलब समझो। जहां गोला प्रकार की नोकी को क्या कहेंगे? और जितना गोला प्रकार में फिट के उसे क्या कहेंगे? और जितना पेंसिल घूमे उसे क्या कहेंगे? बात समझ में आई? एक एक पॉइंट का मतलब समझो तुम। ठीक, तो हमने दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। जो अगर नाम देना हो तो यहाँ नाम भी दे सकते हो कुछ, जो हमारे अगर नाम देना चाहो तो यहाँ नाम दे दो, ई वगैरह कुछ रहने दो। ठीक, चाप लगाया। फिर से लिखेंगे अगला पॉइंट, तीसरा। ये दूसरा क्लियर हो गया ना सबको? तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पुनः उसी त्रिज्या के 2 और चाप लगाए। जो पहले चाप को यहाँ नाम दे देना, यहाँ मान लेते हमने नाम दे दिया F। जो पहले चाप को F तथा G बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, तो चौथा पॉइंट लिखेंगे, ध्यान से। F तथा G को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर। अब आधे से अधिक त्रिज्या मतलब समझो किसका? यानी अगर हे रेखवा के मापब
अगर ये रेखवा के आधा यहाँ आवता तो बढ़ा ले यहाँ तक, ठीक, आधे से ज्यादा हो गया। इसे गोला प्रकार में आधे से ज्यादा फिट कर लिया तो लिखा है कि आधे से अधिक त्रिज्या लेकर G तथा F को केंद्र मानकर या F तथा G को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को यहाँ ना जो एक दूसरे को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बातें कंफर्म। अगला पॉइंट 5, D को A से मिलाया। अगला पॉइंट लिखेंगे अभीष्ट कोण एंगल DAB है जो या समकोण या 90 अंश का है, जो 90 अंश है। ये हमारा रचना बस आपको सुनाई। तो कुल मिलाकर रचना अगर या जो 90 अंश, हाँ क्या समझिएगा। तो कुल मिलाकर के रचना में वही चीज है जैसे जैसे तुम किए हो उसी को यहाँ लिखकर बता दो, बस ऑर्डर बाई ऑर्डर। तो रचना में कठिन नहीं है, जो कर रहे हो वही लिख दो सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का जो भी इंट्रोडक्शन था उसको हमने कवर कर लिया है और एक एग्जाम्पल भी कर दिया। उस एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसके एक्सरसाइजों पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।